Hello guys and welcome back to my channel Make Study Easy. If you haven't subscribed yet, please subscribe. बेसिक सीरीज में हम लोगों ने लिंग्लिश स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लिंग्लिश मीन्स लिंग्लिस्ट होता क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिंग्लिस्ट, मतलब लिंग्लिस्ट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो लिंग्लिस्ट है ना, वो 4 तरह के होते हैं। एक सिंगली, डबली, सर्कुलर लिंग्लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंग्लिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब क्या क्या चीज़ें, व्हाट डू मीन बाय सिंगली लिंग्लिस्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, सिंगली लिंग्विस्ट। सिंगली लिंग्विस्ट का मतलब क्या है? सिंगली लिंग्विस्ट का हर एक नोड क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सिंगली लिंग्विस्ट में क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक में होता है डेटा, ठीक है, एक में होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो पहला वाला मतलब फर्स्ट सिंगली लिंग्विस्ट में क्या होता है कि जो नोड होता है उसका दो पार्ट्स होता है। एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये आपस में एक साइड, मतलब एक नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का इसके पास लोकेशन रहता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कि जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है वो स्टोर होता है। एक डेटा और एक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। मतलब क्या कि 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, अगर पहला वाला जो नोड है, हेड नोड जो है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं कि हेड नोड कहते हैं, ठीक है ना। हेड नोड के पास किसका एड्रेस है, हेड नोड के पास नेक्स्ट वाला एलिमेंट का एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। और नेक्स्ट नोड के पास क्या है, उसके नेक्स्ट का नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगली लिंग्विस्ट, मतलब जिसमें कि 2 ही पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और एक डेटा पार्ट। तो ये होता है मेरा क्या, सिंगली लिंग्विस्ट में। सिंगली लिंग्विस्ट में यही होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डबली लिंग्विस्ट। अब डबली लिंग्विस्ट क्या होता है, डबली लिंग्विस्ट में जो होता है ना, उसका हर एक नोड 3 पार्ट से मिलके बनता है। ईच एंड एवरी नोड इज मेड विथ 3 पार्ट्स। डबली लिंग्विस्ट में क्या होता है, हर एक सिंगल नोड 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब ये 3 पार्ट क्या है, कि 3 पार्ट क्या है कि डबल और सिंगल इंग्लिश में क्या होता है कि बेसिकली नॉर्मल जो हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं वो हो गया, मतलब कि इसमें भी कुछ कुछ बाउंडेशंस होते हैं। जैसे हम लोग पीछे का नहीं पता होता है कि इसके जस्ट पीछे वाला क्या है, तो आगे से हमको इटरेट करके देखना पड़ेगा। तो ये सिंगल इंग्लिश में हो गया। सिंगल इंग्लिश में बेसिकली क्या होता है कि हर दो ही तरह का हर एक नोड का 2 पार्ट होता है, एक डेटा और नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये हो गया सिंपल सिंगल इंग्लिश। लेकिन डबल इंग्लिश में क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होता है। डबली इंग्लिश का हर एक जो नोड होता है उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है डेटा पार्ट, ठीक है, एक पार्ट होता है नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस, और एक होता है मेरा प्रीवियस एड्रेस। ठीक है, एक होता है मेरा क्या, प्रीवियस एड्रेस। मतलब क्या, एक हो गया खुद डेटा, एक हो गया कि अगला नोड कौन सा है, और एक हो गया कि पिछला नोड कौन सा है। मतलब एक आगे का नोड और एक पीछे का नोड। मतलब जस्ट अगर ये पहला दूसरा मान लेते हैं, अगर ये वाला नोड है, इसका ये वाला में क्या है, डेटा है, ठीक है, इसमें लास्ट वाला में इंस्ट्रक्शन इधर है, इसका इंस्ट्रक्शन, और इस वाले पोजीशन पे ये इधर है। मतलब क्या हुआ कि ये हर एक नोड के पास तो खुद का डेटा है, ठीक है, खुद का डेटा है, और क्या है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एंड एज वेल एज द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। मतलब क्या, डबली लिंग्विस्ट में हर नोड के पास खुद का डेटा होता है, और अपने बाद वाले नोड का एड्रेस होता है, और अपने पहले वाले एड्रेस का नोड होता है। मतलब जस्ट बाद वाले का एड्रेस और जस्ट पहले वाले का एड्रेस। इससे क्या होता है कि हमको इटरेट करने में आसानी हो जाता है। अगर मेरे पास अगर इस नोड का एड्रेस है, ठीक है, अगर ये नोड मेरे पास है, ये सेकेंड वाला नोड, तो इससे हमको ये वाला नोड के बारे में पता चल जाएगा, और ये वाला मतलब उसके आसपास के दोनों नोड के बारे में हमको पता चल जाएगा। लेकिन सिंगल इंग्लिश में क्या होता था कि अगर मेरे पास ये नोड है, तो हमको बस इसका डेटा पता चलता था खुद का, और इसका अगला नोड कौन सा है, इसका पीछे वाला नोड कौन सा है, वो मेरे को पता नहीं चलता था। इससे थोड़ा इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करने में आसानी होता है। तो ये मेरा क्या हो गया कि डबली लिंग्विस्ट हो गया। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने लास्ट में एडवांटेजेस बताया था कि एरे के ऊपर एडवांटेजेस और एरे के ऊपर डिसएडवांटेज क्या है, तो लिंग्विस्ट का एक डिसएडवांटेज और है। एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है। क्यों, क्योंकि एक तो खुद का डेटा चाहिए और दूसरे का इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करना है।
तो सिंगली लिंक लिस्ट में एरे से ज़्यादा लगता है, और डबली लिंक लिस्ट में जो है सिंगली लिंक लिस्ट से भी ज़्यादा एड्रेस का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 पार्ट है, 3 चीज़ को स्टोर करना है। एक तो डेटा स्टोर करना है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है, और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो ये था मेरा क्या, कि डबली लिंक लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बेसिकली क्या हुआ कि सेम जो कि मेरा ये सर्कुलर सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सिंगली लिंक लिस्ट ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज होता है, क्या, कि जो हम लोग लास्ट पे नल कर देते थे ना, कि मान लेते हैं इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है, और इसके पास इसका एड्रेस है, तो इसके पास पहला वाला नोड का फिर से एड्रेस हो जाता है। मतलब एक सर्कुलर वे में सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब अगर ये मेरा हेड नोड है, बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई हेड नाम का कोई चीज़ कह नहीं सकते, लेकिन ये अगर ये हेड है, कोई अगर दिया हुआ है पहला नोड, अगर हेड दिया हुआ है, तो हेड के पास किसका नोड का एड्रेस है, इसका, इसके पास किसका है, इसका, इसके पास किसका है, इस वाले का, और इसके पास किसका, इसका। तो सिंपल सिंगल इंग्लिश में क्या होता था, यहाँ के बाद क्या हो जाता था, नल हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है एड्रेस स्टोर होता है किसका, हेड का। मतलब अपने हेड का एड्रेस लास्ट वाले नोड में, पहला मतलब हेड वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो यही हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट, या फिर सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, सेम एज इट इज, बस इसमें क्या होगा, तीन तीन पार्ट, सिंपल 3 पार्ट और कुछ नहीं। इसमें जैसे नेक्स्ट का भी है, प्रीवियस का भी, और लास्ट नोड के पास जो होता है क्या होता है, हेड, मतलब उसका जो नेक्स्ट नोड है वो हेड को पॉइंट करता है, और जो सिंपल एज इट इज चलता है वो सेम। मतलब बस यही, ये 4 तरह का हमारा क्या होता है लिंक लिस्ट, ये 4 तरह का होता है। एक सिंगली लिंक लिस्ट जिसमें कि क्या होता है, हर नोड के पास खुद का डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, खुद का डेटा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस और प्रीवियस नोड का एड्रेस रहता है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सेम सिंगली लिंक लिस्ट है, लेकिन बस जो लास्ट नोड रहता है ना, उसके पास हेड नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, हेड नोड को एड्रेस को पॉइंट करता है। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सेम डबली लिंक लिस्ट है, बस लास्ट वाला नोड जो है वो हेड वाले नोड को पॉइंट करता है। और एक चीज, ये कंपलसरी नहीं है कि हेड वाले नोड को ही होगा। ठीक है, हेड वाले नोड को ही पॉइंट करेगा, ये किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। तो सर्कुलर बेसिकली कहने का मतलब है एक लूप या फिर सर्कल। ठीक है, तो ये चीज हो गया मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। होप यू लाइक इट। हम इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है, सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, किस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, और भी तरह के डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट ऑल, सब तरह के। तो थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।